हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जाता है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड किया जाएगा। वहाँ हमने केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ किया था, यहाँ हम केवल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। तो जब हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करना है तो पहले एक वर्किंग रूल हमें उसका पढ़ना पड़ेगा। एक वर्किंग रूल को डिस्कस करते हैं। ए इक्वस टू आई, ए इक्वस टू ए आई, हम किसी एक को लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि ए इक्वस टू आई ए अगर हम लेकर के चलें, जितनी क्रॉस जितने की मैट्रिक्स होगी उसी के हिसाब से हमें मैट्रिक्स को लेकर के चलना पड़ेगा। ए इक्वस टू आई अगर यूज़ करें तो यहाँ पर आई हो जाएगा, यहाँ ए इन्वर्स आएगा, ए अपनी जगह पे होगा। जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ध्यान दें, ओनली कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, केवल हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज़ करना है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से ही हमें मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। एक वर्किंग रूल को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, लेकिन हमने इससे पहले वीडियो में भी डिस्कस किया और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने का ही एक वीडियो हमारा यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। इन दोनों को जीरो बनाने के लिए हमें इसकी हेल्प लेनी है। ये एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, इसको जीरो बनाने के लिए इसकी हेल्प लेनी है। ये एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, फिर डिवाइड करके इसको 1 बनाएंगे। पूरे डायगोनल में 1 होना चाहिए, बाकी के सब एलिमेंट जीरो हों, इसकी हेल्प लेकर के जीरो बनाएंगे और इस एलिमेंट को जीरो बनाने के लिए इस एलिमेंट की हेल्प लेंगे। तो इसी वर्किंग रूल से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो एक बार समझते हैं कैसे हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, टेकिंग ए इक्वल्स टू आई ए, चूँकि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो I3 और A3 को ही लेकर के चलेंगे। उसी के साथ हमें इस मैट्रिक्स को आगे बढ़ाना है। जो मैट्रिक्स है A, वो मैट्रिक्स आपके पास है 1 1 -2 1 3 -4 3 -3 -4। स्टूडेंट्स, ये लिखने का एक तरीका होता है। जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहे थे तो मैं एलिमेंट को रो वाइज लिखता हुआ जा रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहा हूँ, तो इसलिए कॉलम के हिसाब से ही उसको लिखता जा रहा हूँ। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और जो ए मैट्रिक्स है उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना, इसलिए हमने उसको एज इट इज लिख दिया है। हमें यहाँ नॉन जीरो एलिमेंट चाहिए, इन दोनों एलिमेंट को जीरो करना है। ये C2 कॉलम है, C3 कॉलम है, C1 का यूज़ करना पड़ेगा। तो C2 को फाइंड करने के लिए C2 माइनस C1, क्योंकि 1 में से 1 जीरो हो जाएगा, और C3 को फाइंड करने के लिए C3 माइनस 3C1। जब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ माइनस करेंगे, तभी जीरो हो सकता है। तो जो मैट्रिक्स है, क्योंकि इक्वलेंट मैट्रिक्स चल रही है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो इक्वल नहीं है, इसीलिए हम यहाँ इक्वलेंट का एक साइन दे देते हैं। पहली कॉलम में कोई चेंज नहीं है तो हमने उसको एज इट इज लिखा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, जीरो हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 होगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन होगा, जीरो हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई इसमें से सब्ट्रैक्शन होगा तो -6 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई -6 इसमें से सब्ट्रैक्शन होगा तो 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स के एलिमेंट को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमें दोनों एलिमेंट को जीरो बनाने के बाद इस एलिमेंट को नॉन जीरो रखना है और इसको जीरो बनाना पड़ेगा इसकी हेल्प से। लेकिन पहले हम इसको चेंज कर देते हैं, जो हमने ऑपरेशन दिए हैं उसी को इसमें यूज़ कर लेते हैं। 1 0 0, अब यहाँ पर जो चेंज होना है, क्योंकि इसको हमने इसमें से माइनस किया तो 0 -1 -1 हो जाएगा, ये 1 होगा और ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था तो 3 से मल्टीप्लाई इसमें सब्ट्रैक्शन -3 होगा, 0 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई इसमें सब्ट्रैक्शन तो 1 हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को हमें जीरो करना पड़ेगा। इस एलिमेंट को जीरो करने के लिए बताया गया है कि इसको जीरो करने के लिए इसकी हेल्प लेनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि C3 कॉलम को पता करने के लिए C3 में प्लस करना पड़ेगा 3 C2 को, क्योंकि यहाँ पर दोनों एलिमेंटों के साइन रिवर्स हैं
तो इसका मतलब सम करने से 0 बनेगा। जब भी दोनों के साइन सेम होते हैं तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन करने से 0 बनेगा। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की फॉर्म में फिर से मैं इसको लिख देता हूँ। जो मैट्रिक्स है आपकी वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। पहली रो में पहले कॉलम में कोई चेंज नहीं है तो 1 1 माइनस 2 एज इट इज़। दूसरे कॉलम में कोई चेंज नहीं है, उसको भी हमने एज इट इज़ लिख दिया है -2 के साथ। तीसरे कॉलम में चेंज हो रहा है, 0 हो जाएगा। इसके साथ 3 से मल्टीप्लाई हुआ था और इसमें सम करना है तो 0 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई 6 होगा, इसके साथ प्लस करना है तो इसका मतलब -4 हो जाएगा। यहाँ पर सेम इसके साथ भी ऑपरेशन लगा देते हैं। -1 1 और 0 तीसरे कॉलम में चेंज हो रहा था, चेंज क्या हो रहा था उसी के हिसाब से चेंज कर देते हैं। C3 में प्लस होना है 2, तो इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई होना है, इसके साथ प्लस होना है। तो इसका मतलब ये कि जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ प्लस करेंगे तो इसका मतलब ये -6 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मुझे इस एलिमेंट को 1 करना है तो इस कॉलम को -4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो C3 को पता करने के लिए -1/4 C3 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इस मैट्रिक्स को चेंज करेंगे तो मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्म में आ रही है। जो हमें एज इट इज लिखना है उसको हमने लिख दिया। तो 1 1 -2 0 2 -2 इसको हमने डिवाइड किया है तो 0 0 और 1। सेम ऑपरेशन इसको देते हैं 1 0 0 -1 1 और 0। इसको हमने -4 से डिवाइड किया, इसको ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस, तो 6/4 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा। तो हमारी जो एक कॉलम है वो इस तरीके से बनना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों एलिमेंट को 0 करना है और इस एलिमेंट की हेल्प लेनी है। मतलब इन दोनों को 0 करने के लिए मुझे इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये मेरा दूसरा कॉलम है, ये मेरा पहला कॉलम है। तो C1 को पता करने के लिए C1 में प्लस करना पड़ेगा 2C3 को, और C2 को पता करने के लिए C2 में प्लस करना पड़ेगा 2C3 को, क्योंकि इस एलिमेंट का ही यूज़ करना है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए एक बार कैसे ये मैट्रिक्स सब चेंज हो रही है, वो एक बार समझ लेते हैं। पहली रो में पहले कॉलम में चेंज हो रहा है। तो पहले कॉलम में क्या चेंज है कि इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ प्लस करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1 रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1 रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 0 हो जाएगा। अब हमें इसमें फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 0 2 0 हो जाएगा और ये 0 0 और 1 हो जाएगा। एक बार इसको चेंज करते हैं, ध्यान से करना है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें बड़ी कैलकुलेशन है थोड़ी। तो चूँकि C1 को पता करना है और C1 को पता करने के लिए 2C3, तो पहले मैं C3 को ही 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब मैं C3 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से तो 12/4 होगा, मतलब 3। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, मतलब ये 6/4 हो जाएगा, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, ये 2/4 हो जाएगा। अब मुझे करना क्या है, C1 के साथ प्लस करना है। C1 मेरा ये है तो ये 1 प्लस होगा, ये 0 प्लस होगा और ये 0 प्लस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट 3 था, 3 + 1 ये 4 हो जाएगा। अगर मैं इसको देखूं तो ये 3/2 हो जाएगा, और अगर इसको देखूं तो ये 1/2 हो जाएगा। अब ये स्टूडेंट चेंज इसमें भी हो रहा है, फिर उसकी हेल्प लेनी है। तो इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो एलिमेंट तो फिर भी यही रहेंगे। तो इसमें उस कॉलम को प्लस कर देता हूँ, तो उसको जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस, ये 1 प्लस और ये 0 प्लस। तो इसका मतलब इसके साथ जब करेंगे तो ये 3 था, 3 - 1 तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 हुआ। इसके साथ जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 है, 3/2 मतलब 5/4 हो जाएगा, और इसको देखें तो ये 1/2 हो जाएगा, और ये 6/4 मतलब 3/2 चल रहा है, ये 3/4 है और ये 1/4 है। इस तरीके से हमने इसको चेंज किया। बस एक छोटा सा चेंज रह गया है कि इसे हमें, अब हमें इसको 0 बनाना है।
और इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। उससे पहले इसको 1 बना ले तो ठीक हो जाएगा। तो इसको पहले 1 बना देता हूँ। 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दूसरा कॉलम डिवाइड हो रहा है 2 के साथ, उसको डिवाइड कर देते हैं। C2 को पता करने के लिए 1/2 C2 कर देते हैं। तो जब ये C2 के साथ चेंज होगा तो कुछ इस तरीके से चेंज होकर के आ रहा है। C2 के साथ चेंज कर देते हैं 1 1 0 0 1 0 0 0 1। क्योंकि इस कॉलम को हमें 2 से डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। 4 एज इट इज़ 3/2 1/2। इसको 2 से डिवाइड करना है तो 1 5/8 1/4 3/2 3/4 और 1/4। तो इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब मुझे केवल इस एलिमेंट को जीरो करना है, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। डेफिनेशन दी गई है, इसको जीरो करने के लिए इसकी हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसका मतलब C1 को पता करने के लिए C1 माइनस C2 करना पड़ेगा। तो जो भी चेंज हो रहा है उसके साथ उसको चेंज कर देते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। इसमें भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली माइनस हो रहा है। तो इसमें से इसको माइनस करूँगा तो 3 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करूँगा तो 3/4 माइनस 5/8। तो ये हो जाएगा 12/6/8। हमें यहाँ पे 8 करना है तो 4 से करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 12/8 हो जाएगा। और ये 7/8, तो ये 7/8 हो गया है। इसमें से इसको माइनस करूँगा तो 1/2 माइनस 1/4। तो इसका मतलब ये माइनस के 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 5/8 1/4 3/2 3/4 1/4। अब स्टूडेंट चूँकि ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे आई, ये आई आ गई है I3, ये A इन्वर्स आ गई है और इंटू A, यानी कि A का इन्वर्स मुझे मिल गया है। तो A का इन्वर्स मेरा क्या आ रहा है स्टूडेंट, एक बार उसको भी समझ लेते हैं। ध्यान से देखिए एक बार, उसको थोड़ा चेक भी करना पड़ेगा। A इन्वर्स इक्वल्स टू 3 1 3/2 7/8 5/8 3/4 माइनस 1/4 1/4 1/4। लेकिन इसका इन्वर्स चेक करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि इसका इन्वर्स मैं कैसे चेक करूं। उसके लिए आपको YouTube पर एक वीडियो अवेलेबल है जिसमें आप शॉर्टकट से इन्वर्स निकाल सकते हैं। इस इन्वर्स को चेक कर सकते हैं कि इन्वर्स क्या आ रहा है। तो स्टूडेंट आप इस इन्वर्स को चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।